नमस्ते मित्रों। मैं आपके समक्ष योग रहस्य की वीडियो श्रृंखला में एक नया विषय मूलाधार चक्र, जिसको रूट चक्र भी कहते हैं, इसके संबंध में अपने अनुभव से भी कुछ बात रखना चाहूँगा। मूलाधार चक्र स्पाइन की टेलबोन में पाया जाता है और ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। मूलाधार चक्र पर ऐसा भी योगियों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में है। यहीं से 3 नाड़ियों का उद्गम भी है। ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। इस चक्र के स्वामी गणेश हैं और इस चक्र का जो रंग है लाल रंग है। इस चक्र का बीज मंत्र लम है। तो ये तो हुई इस चक्र से संबंधित जानकारी, और इसे 4 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। योगियों ने जैसे जैसे ध्यान में इस चक्र की अवस्था, इस चक्र के स्वरूप को देखा, वैसा आपके सामने उनके अनुभवों से, जैसा मैंने पढ़ा है, सुना है, और कुछ मेरे अनुभवों से भी मैं अपनी बात रखूंगा। ये जो चक्र है, ये चक्र पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। तो इस चक्र से जुड़ी हुई मूलभूत जो जरूरत है वो हमारे अस्तित्व के सर्वाइवल की है। हमारे जीने के लिए जो मूलभूत ज़रूरतें, नीड्स हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान या धन्य धान्य, जिसको हम भौतिक समृद्धि से प्रेजेंट करते हैं। तो पहले बात आती है कि ये चक्र के असंतुलन के क्या प्रभाव हैं। इस चक्र के असंतुलन से जीवन में अपने लिए जीविका अर्जन करने में भी व्यक्ति संघर्ष करता है, यदि ये चक्र असंतुलित है। और इसके साथ ही भय, अनावश्यक भय, आलस्य, जलन, हीनता और उत्साह की कमी, ये इस चक्र के असंतुलन के परिणाम हैं कि कहीं कोई रास्ता नजर ना आए। अगर ये चक्र संतुलन में है तो ये ही जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निदान हो जाता है। समस्या जैसे हम आत्मनिर्भर और सर्वाइवल के लिए संघर्ष नहीं करते। और इस चक्र की अगर बात करें कि ये चक्र ज़्यादा सक्रिय हो जाए तो भी इसके दुष्परिणाम आते हैं। सक्रियता में संतुलन है, लेकिन अति सक्रियता में क्षति भी है, नुकसान भी है। ज़्यादा संतुलित सक्रिय के परिणाम ये होते हैं कि व्यक्ति सिर्फ भौतिक संसार की सुख सुविधाओं के पीछे अपना जीवन लगा देता है, भौतिक चीज़ों के प्रति और सब चीज़ों के प्रति ऐसे दौड़ता है। और इससे संबंधित, चूँकि ये स्थान काम केंद्र का भी है, सेक्स सेंटर का भी है, तो यहाँ पर कामनाएं, वासनाएं बहुत अनियंत्रित रूप से हमारे जीवन में प्रकट होने लगती हैं। हमारा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रहता, कामनाओं पर, वासनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता। तो अति सक्रियता भी इस चक्र की दुखदाई है। तो अगर ये चक्र अति सक्रिय तो परेशानी, और कम सक्रिय तो परेशानी। तो क्यों ना इसके संतुलन को साधते हुए इसके जागरण पर काम करें। संतुलन के लिए सबसे पहली बात कि इस चक्र का जो रंग है लाल, तो लाल रंग के परिधान या कपड़े धारण करना। पहले प्राचीन काल में जो लोग पहलवानी करते थे वो लोग लाल रंग का लंगोट भी पहनते थे। और तो ये लाल रंग के कपड़े पहने, लाल रंग के कुछ अपने घर में पिक्चर्स लगाएं। तो इस चक्र पर ज़्यादातर इस लाल रंग का जितना भी हम
अपने आसपास उस पर अपना इंटेंशन देंगे, उस पर एकाग्र करेंगे, वैसे इस चक्र की सक्रियता बढ़ेगी। लाल रंग के चद्दर पर विश्राम करें। लाल रंग के फलों का सेवन करें, जैसे सेब है, सेब को भी अपने सेवन में प्रयोग कर सकते हैं, टमाटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि साधना के द्वारा क्या किया जाए। साधना में इसका जो बीज मंत्र है लम, लम की चैंटिंग की जाए। लम का जाप नित्य प्रति 5 मिनट 7 मिनट, अगर लम मंत्र की अगर कोई व्यक्ति चैंटिंग करता है तो इस चक्र का संतुलन स्वतः ही होने लगता है। तो ये प्रक्रिया है इस चक्र को संतुलित करने की। और उच्च स्तर पर अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर गहरी ध्यान साधना की जरूरत होगी, जब चक्रों को, और ये चक्र अगर संतुलित नहीं है तो आने वाले ऊपरी चक्रों का भी इतनी आसानी से हम साधना में सक्रिय नहीं कर सकते या संतुलित नहीं बना सकते। अगर ये चक्र संतुलित होता है तो सबसे पहले हमारे अंदर जो पहली बात आती है, गहरी शांति आना, गहरी शांति जीवन में आ जाती है। दूसरा, वर्तमान में जीना, वर्तमान में जीने लगते हैं, इच्छाओं पर नियंत्रण हो जाता है और स्वयं के प्रति सुरक्षा का भाव भी महसूस होने लगता है कि हम सुरक्षित हैं। समझ विकसित होती है और स्वतः ही अगर हमारी विजडम या समझ विकसित हो रही है तो हम अध्यात्म के पथ पर गति करते हैं, गति में तीव्रता आती है। तो इस प्रकार इस मूलाधार चक्र पर काम करें। और एक और बात, खास बात की, चूँकि ये चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है तो इस चक्र के संतुलन के लिए हमें बिना जूते चप्पलों के धरती से अपने शरीर का स्पर्श कराते हुए वॉकिंग करना, भ्रमण करना आनंदपूर्वक, तो स्वतः ही हमारी जो एनर्जी या जो चक्र की जो ऊर्जा है जो अतिरेक में है, कम है, तो इसका संतुलन धरती माँ स्वतः ही उसको करती है। तो ये प्रक्रियाएं मैंने आपको बताई हैं। 2 सप्ताह प्रयोग करें और फिर उसके बाद आप मेरे चैनल पर अपना कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं आगे की गाइडेंस के लिए, और आपस में एक दूसरे से बोधयंत्र देकर हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमस्ते।